फ्रिज खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पुराना फ्रिज अगर हो गया खराब और नए फ्रिज की है आपको तलाश, तो आ गया है वक्त खुश होने का। ग्राहकों की मांग पर कैलविनेटर ने बढ़ा दी है एक्सचेंज ऑफर की तारीख। एक्सचेंज ऑफर अब 31 जुलाई तक। अब क्यों होना उदास, सतीश सिक्योरिटी पूरी करेगा आपकी आज। पुराना लाएं, नया ले जाएं और भारी डिस्काउंट पाएं। सिंगल डोर और डबल डोर से साइड बाय साइड तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज। सतीश सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। हमने आपको एक मां द्वारा अपने ही 10 वर्षीय बेटे को जान से मार देने की खबर दिखाई थी। आखिर क्यों इस मां ने ली अपने बेटे की जान? बेटे के सीने में कौन सा था छिपा राज? आखिर क्या था वो प्रेम जाल? देखिए पूरी इनसाइड स्टोरी। इस दुनिया में माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना जाता है और माँ होती ही ऐसी हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन आज हम आपको इसके इतर वो बात बताने जा रहे हैं जिसे सुन के आपको भी एक दफा यकीन नहीं हो पाएगा। आज हम आपको उस माँ के बारे में बताएंगे जिसने अपना अवैध संबंध छिपाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ का दिल कमजोर हो जाता है, माँ रोने लगती है और शायद इसीलिए माँ को भगवान से भी बड़ा कहा जाता है। लेकिन ये कलयुग है जनाब, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। तभी तो एक ऐसी माँ जिसने प्यार के चक्कर में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे को मार डाला। आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? ये मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। आपको बता दें कि यह घटना दंदखोड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां रायपुर गांव में गहरी नींद में सोए हुए 10 साल के मासूम तौसीफ की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मासूम की हत्या करने के बाद किसी को शक न हो, इसके लिए कातिल मां ने अपनी छोटी बेटी को बहला फुसलाकर उसके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण पड़ोसी युवक शेख छोटू और अन्य 4 लोगों पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। छोटी बच्ची के द्वारा बताए गए लोगों के नाम लेने पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेख छोटू को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि मामला तो कुछ और ही है। वहीं जब पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने इस हत्या की जांच को लेकर एक टीम का गठन किया, तब अनुसंधान के क्रम में मृतक बालक की मां और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई। तब जाकर मामले का सच सामने आया और फिर पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या की बात को स्वीकार कर लिया। मोहम्मद नौशाद की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल चाकू, कपड़े और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं मामले का खुलासा होने और मां के द्वारा प्रेमी के साथ अपने बेटे की हत्या करने की खबर सुनकर ग्रामीणों द्वारा घटना की काफी निंदा की जा रही है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर एक मां ऐसा कैसे कर सकती है, अपने कलेजे के टुकड़े को मार कैसे सकती है। हत्या के बारे में क्या कहेंगे सर? हत्या के बारे में क्या बोलेंगे सर, जो निर्दोष है उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दंदखोड़ा पुलिस से भी यही मेरा कहना है कि वो 5 दिन में जो एकदम सब कुछ क्लियर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उसको। और जो लेकिन दोषी है उसको तो इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि ये सब दहशत से लोग इतना भी डरा हुआ था। जो भी 3 से 4 दिन गुजरा हम लोग के गांव में सर, कि 5 से 6 बजे तक लोग अपना घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, ऐसा दहशत फैल गया था सर। और ये ऐसा घटना हुआ है हम लोग के एरिया में, आज तक कभी कोई देखा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला हमारे एरिया में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ सर। इस चीज़ के लिए हम लोग इतना परेशान थे और जो निर्दोष था उसको बेवजह इतनी सजा मिल गई सर
कि पहले तो उसको 2 से 3 दिन तक थाना में रखा गया, थाना में टॉर्चर किया गया और बिना वजह का इतना मार लगा उनको, इतना पिटाई लगा। आखिर उसका कसूर क्या था? बगल में उसका घर था ना, या फिर थोड़ा बहुत हुआ झगड़ा झांटी तो उसमें वो धमकी दे दिया था। तो धमकी कौन किसको नहीं दे देता है सर? जब थोड़ा बहुत हो जाता है झगड़ा लड़ाई तो कौन किसको क्या नहीं बोल देता है? बोल देता है कि हम आपको देख लेंगे, उड़ा देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि इसका आप गलत फ़ायदा होता है और दूसरे को आप इसका ब्लेम लगाएं। ऐसा थोड़ी ना होता सर। समाज में रहने के लिए सर बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बिना सोचे समझे जो उस पर 420 का केस लगाया सर, उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि आखिर क्यों इतना मन बढ़ू, क्योंकि आप अपने मन से किसी को भी फंसा दीजिएगा सर। आपके यहाँ झगड़ा होगा, आपके यहाँ लड़ाई मारपीट होगा, लोग देखने जाएगा तब उसको फंसा दीजिएगा। बस मेरा यही आपका परिचय? सर मेरा नाम मोहम्मद बलिस्टर हुआ, रायपुर घर हुआ मेरा सर। आप क्या कहेंगे सर हत्या के बारे में? कहेंगे क्या, सबसे पहले तो डनखोड़ा पुलिस को सैल्यूट है हमारे तरफ से, हम लोग पूरा गांव के तरफ से, जो उन्होंने 5 दिन में केस को सॉल्व किया और दोषी को जेल भेज दिया। बस यही कहना है कि अब जो निर्दोष है, जिसको जेल में रखा गया है, उसको छोड़ा जाए और सरकार की तरफ से जो मुआवजा है उसको दिया जाए। बेचारा जो इतना कष्ट झेला है जेल में रह के, मच्छर कटाया है, मार खाया है, जो भी किया है, तो उसके तौर पे सरकार को कुछ माफ़ीनामा के तौर पे उसको जो है ना मुआवजा देना चाहिए। आपका परिचय? परिचय मंजर आलम है, घर रायपुर ही है। बाकी मिली जानकारी के अनुसार कातिल रुखसाना खातून का प्राणपुर थाना क्षेत्र के मजेली गांव निवासी मोहम्मद नौशाद के साथ अवैध संबंध पिछले 2 साल से चल रहा था। पड़ोसियों ने कई बार इस अवैध संबंध को लेकर विरोध भी किया था। पड़ोसियों ने यहां तक अवैध संबंध की जानकारी महिला के पति मोहम्मद कयूम को भी दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं अमृत कुमार। अभी हम मौजूद हैं रायपुर गांव में, जहां जो है मोहम्मद तौसीफ की जो है हत्या हुई थी। आइए हम दिखाते हैं आपको उसका घर, कैसा घर है उनका। यही घर में जो है मोहम्मद तौसीफ की हत्या करके जो है मोहम्मद तौसीफ को छोड़ दिया गया था और हत्यारे तो अभी जो है वो जेल में बंद हैं और उसको जो है डनखोड़ा पुलिस जो है पकड़ लिया है। आइए हम दिखाते हैं किस घर में उसकी हत्या हुई थी। बताया जा रहा है कि यही घर में जो है मोहम्मद तौसीफ जो है सोया हुआ था और रात्रि के समय जो है उसकी हत्या हो गई थी। आइए हम आपको घर दिखा रहे हैं। देख रहे हैं यही घर में मोहम्मद तौसीफ था और उसकी जो है हत्या करके जो है उस छोड़ दिया गया था। आइए हम उसका पूरा आपको घर का नज़ारा दिखा रहे हैं। चलिए हम मोहम्मद तौसीफ के पिताजी से जानते हैं उसकी हत्या कैसे हुई थी। कैसे हत्या हुई थी सर मोहम्मद तौसीफ की? हमने देखा। आप नहीं देखे? आपको कैसे पता चला कि मेरे बेटा का मृत्यु हो गया, हत्या कर दिया? बिहान में 5 बजे भोरे उठे ना, तब देखे। तो आपको जो है सब शंका किस पर थी हत्या करने का? शंका तो वही बदिया था। मतलब क्या नाम है उनका? नौशाद। नौशाद। अभी नौशाद कहाँ है? जेल में है। जेल में है। और नौशाद के साथ में कौन मिलकर हत्या किया था? हम बीबी था। क्या नाम था उनका? रुखसाना खातून। रुखसाना खातून अभी कहाँ है? जेल में। जेल में है ना। कि अब्बा से जानते हैं या पिताजी से जानते हैं, क्या चाहते हैं वो कानून से? क्या चाहते हैं सर आप? कानून चाहते हैं यही कि उसका जो है ना विकलांग है तो उसको थोड़ा छूट जाना चाहिए। और किसकी छूट जाने की बात कर रहे हैं आप? रुखसाना को छूट जाना चाहिए और बदिया का जो है पूरा तरह से उसको सजा मिलना चाहिए। क्या नाम है बदिया का? नौशाद। नौशाद को, यानी इसकी अपील है कि नौशाद को जो है कड़ी से कड़ी सजा हो जाए और इसकी पत्नी जो है विकलांग है, इसकी पत्नी जो है, इसकी पत्नी को रिहा कर दिया जाए। बच्चा हमारा जो है, बच्चा देख करके हम किसी कहीं जा नहीं सकते हैं काम करने के लिए, कैसे हम जिएंगे बाबूजी? दिखाते हैं आपको, उनकी छोटी छोटी बच्ची भी है। क्या नाम है बाबू आपका? क्या चाहती हो? मम्मी को यानी कि जेल से रिहा हो जाए और किसको सजा हो? नौशाद को। किसकी हत्या हुई है? क्या नाम है भाई का? मोहम्मद तौसीफ। कितना साल का था? 10 साल का। पढ़ भी रहा था क्या? तुम पढ़ रही हो? अभी क्या क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को? हम लोग को खाना वाना में पढ़ाई करने नहीं जाती, पापा काम करने नहीं जाते, इसमें दिक्कत होती है। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम क्या चाहती हो? मम्मी छुड़ा दे, उसको सजा दे। उसको सजा हो जाए। तो देखें आप, बच्चों की अपील है कि इसकी मम्मी की जो है रिहाई हो जाए और जो है हत्यारा उनकी सजा का ठोस से ठोस सजा हो।
लेकिन उसके अपने ही बेटे मोहम्मद तौसीफ ने अपने ही घर में अपनी मां की करतूत को अपनी आंखों से देख लिया, जिसके बाद उसने अपने पिता को इसकी जानकारी दे दी। बस फिर क्या था, कयूम ने पत्नी रुखसाना खातून की जमकर पिटाई करते हुए नौशाद से दोबारा नहीं मिलने की सख्त हिदायत दी। इसी बात से नाराज महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या कर दी और इस वारदात को अंजाम दे डालने की योजना बनाई और अपने बेटे को जान से मार डाला। पर अच्छी बात तो ये रही कि पुलिस ने जांच कर आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अपने किए की सजा मिल गई है। ये डंडखोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला है। 12-13 की रात्रि को 12/7 और 13/7 की रात्रि को डंडखोरा अंतर्गत एक गांव है रायपुर, उसमें एक 10 वर्षीय बालक मोहम्मद तौसीफ की हत्या की सूचना मिली। तो उसके बाद वादी है मोहम्मद कयूम, जिसका ये पुत्र था मोहम्मद तौसीफ, उसके फर्द बयान पे आधार पर कांड संख्या दर्ज किया गया, डंडखोरा थाना कांड संख्या 7023। उसमें हमने एक टीम बनाई उस हत्या का उद्भेदन के लिए कि किनके द्वारा की गई। तो उसके उद्भेदन में हमारी जो टीम है उसमें कदवा थाना अध्यक्ष विजय कुमार, डंडखोरा थाना अध्यक्ष हरिप्रसाद, पुवनी राजू कुमार, रंजीत कुमार, प्रशिक्षु पुवनी, शशि कुमार सहनी और चालक सिपाही अनूप कुमार और सिपाही मनीष कुमार, इनके द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया और तकनीकी अनुसंधान और अन्य जो वहाँ पे ग्रामीण थे उनका बयान और मामले के संबंध में पूछताछ से ये प्रकाश में आया कि जो मृत बालक मोहम्मद तौसीफ की मां का वहीं मां रुखसाना खातून का जो है मोहम्मद नौशाद, जो कि प्राणपुर के रहने वाले हैं, उनके साथ संबंध था, जिसे इस बालक ने कई बार देखा था और इसके अपने पिता को बताया था। इसी सबसे उसमें उस व्यक्ति दोनों ने मिलकर, रुखसाना खातून और मोहम्मद नौशाद ने मिलकर बच्चे की हत्या की। किस तरीके से हत्या की है? गलत बच्चे की हत्या धारदार चाकू से की गई है और हत्या में प्रयुक्त वो चाकू भी हमने मोहम्मद नौशाद के घर से बरामद किया। नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी करके पुलिस जेल भेज दी। अब इस मामले में क्या करेगी? जब ये घटना हुई थी तो जो वादी हैं इस कांड के उस बच्चे के पिता, उन्होंने ही अपना फर्द बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद छोटू ना एवं अन्य 4 के विरुद्ध कांड अंकित कराया था। उनके द्वारा ही नाम दिया गया था और वहाँ पर भीड़भाड़ और ग्रामीणों के आक्रोश और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वादी के बयान के अनुसार ही मोहम्मद छोटू की गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था कि उसने ही हत्या की। जब हमने अनुसंधान किया तब उसमें इस बात का स्पष्ट प्रमाण आया कि रुखसाना खातून और मोहम्मद नौशाद ने मिलकर बच्चे की हत्या की। इससे जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हो गई है? नहीं, उस समय जो गिरफ्तारी हुई वो उस समय के वो से भी अनुसंधान में आया कि मोहम्मद छोटू की इसमें संलिप्तता नहीं पाई गई अभी वर्तमान में, और रुखसाना खातून और मोहम्मद नौशाद की पाई गई है। और इस संबंध में हम माननीय न्यायालय में जो हमारी न्यायालय मांगी जाएगी वो हम देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। डेल और एचपी के लैपटॉप खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपको आधे से भी कम कीमत पर मिलेंगे लैपटॉप। 45,000 का लैपटॉप मात्र 21,000 रुपए में, 60,000 का लैपटॉप मात्र 24,000 रुपए में और 1 लाख का लैपटॉप मात्र 28,000 रुपए में। डेल और एचपी के हाई क्वालिटी के रीफर्निश्ड लैपटॉप, वो भी 1 साल की वारंटी के साथ। Then why are you waiting for? Contact Sati Security, ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 573, मोबाइल नंबर 9297979709। Hurry up, we have limited stock.